उससे कुछ बातें कह रहा है, तो वो क्यों कह रहा है, क्या किस को लेकर कह रहा है? वो इसीलिए है क्योंकि शिव का आशीर्वाद इनके ऊपर है, क्योंकि उसने ये शक्ति मांगी थी कि वो ज्ञान को मतलब अर्जित कर सके, कुत्ते की योनि में भी वो ज्ञान को अर्जित कर सके, उसकी ये इच्छा थी, और शिव का आशीर्वाद उस उसको मिला हुआ है। ठीक है, तो कुत्ता इसीलिए ही रोता है। अगर आप उस रास्ते से गुजर रहे हो और वो रोया है और आपके घर में डेथ हुई है, तो समझ लो कि वो डेथ आपके पूरे घर पे कर्स लगा रही है। वो डेथ एक की नहीं है, एक के डेथ के लिए, क्योंकि डेथ के लिए कभी रोता ही नहीं है कुत्ता। वो सिर्फ ये बता रहा होता है कि पूरा परिवार कर्ज के घेरे में आएगा, श्रापित होगा। और ये किसी ने करा नहीं होता। परिवार जब श्रापित होता है जब उसके कर्म उस पर हावी हो रहे होते हैं, बुरे कर्म हावी हो रहे होते हैं, कि वो इंसान की योनि में आने के बाद भी जब वो अच्छे काम नहीं करता ना, वैसे ही काम करता रहता है ऊट पटांग। ठीक है, दूसरों से जलना, चिढ़ना, हड़पना, छीनना, ये इसका मेरे पास आ जाए, ठीक है, पैसा हड़प लो, ये लालच में ये कर लो। तो वो चीज जब होती है ना, तो उस परिवार पे कर्ज लगता है हर हाल में। ठीक है, जब ये भोगते हैं ना, तो ढेर सारे जब भोगते हैं तो ये दिखाते हैं कि जो उस घर के शत्रु हैं, जिसके भी घर के बाहर ये ढेर सारे होकर अगर भोगेंगे झुंड बना के, तो उसका शत्रु जो है ना, उस घर का जो शत्रु है, वो मानसिक तौर पर मतलब घेरा गया है अब भगवान की कुदरत की तरफ से। कुत्ते का ये इशारा होता है। और अगर वो रो रहा है ना, तो वो इसीलिए रोता है कि आपके घर को कर्ज लगने वाला है, जो भी डेथ होगी वो कर्ज लगा देगी। तो वो डेथ पूरे परिवार के ऊपर घूमती है, वो चलायमान रहती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप उसकी तिरामी भी कर लो, कुछ भी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसका ये होता है कि वो, उसका जब समय आएगा ना, तो ही उसे मुक्ति या मोक्ष मिलेगा। उसकी मुक्ति आप करा नहीं सकते, इस उससे नहीं करा सकते कि भैया तुम्हारे घर में डेथ हुई है और फिर उसके बाद तुम करा लोगे, मतलब बचाव के लिए, कि तुम्हें लगे कि भैया हम बचाव कर लें तो ऐसा हो जाएगा। नहीं हो सकता। वो चलायमान रहती है। वो जब तक पूरे उसको नहीं, क्योंकि वो एक तरीके का कर्स होता है, ये इसी वजह से लगता है, कर्मों की वजह से। अगर जब कर्म आप सही नहीं करोगे तो ये हो जाता है। जो नॉर्मल डेथ होती है वो अलग होती है। ठीक है ना, जब कुत्ता रोता है तो कर्ज वाली चीज के लिए रोता है, कि पूरे परिवार को वो कर्ज लगा है, इसीलिए रो रहा है। अगर आप उसे चुप भी करा दोगे, वो रो रहा है उसे चुप भी करा दोगे, तो भी ये तय है कि आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कर्ज लग चुका है, इसलिए वो रो रहा है। क्योंकि वो ये फील कर सकता है, जब कर्ज लगता है तो वो फील कर लेता है। फिर जब वो डेथ होती है तो उस घर में, तो फिर वो घूमती है, वो सारे में घूमती है, पूरे परिवार के ऊपर घूमती है। मैंने देखा है ऐसा कईयों के साथ कि फिर ना उनके पास से मतलब कोरे उसकी ना बदबू आने लग जाती है, ऐसे ऐसे लोगों के पास से, कोरे कपड़े की, जिसके भी घर में डेथ होती है और जिसके परिवार को कर्ज लगना होता है। ये हर एक को नहीं पता लगता है, लेकिन कुछ अगर किसी की सिक्स सेंस अगर अच्छी काम कर रही है, ठीक है, तो उसको फील होगा, उसको वो स्मेल आएगी। लेकिन कुत्ते के रोने का ये मतलब नहीं होता जो लोग सोचते हैं। कुत्ते को रोने का मतलब होता है कि आपके घर पर श्राप लगने वाला है,
और वो कर्ज हटने वाला नहीं है। ये है। मैंने देखा है अब, मतलब परिवारों पे वो कर्ज चलते हुए देखा है, वो डेथ को चलते हुए देखा है। क्योंकि कई बैठे हैं ना ज्ञानी ध्यानी, कुत्ता रो रहा है क्योंकि वो देख लेता है, वो डेथ को नहीं, कुत्ता नहीं देख सकता। कुत्ते की इतनी वो नहीं होती है। हाँ, लेकिन दिमागी तौर पर वो समझ सकता है क्योंकि उसे ज्ञान मिला हुआ है, ये आशीर्वाद उसे शिव की तरफ से है कि उसने ज्ञान अर्जित किया हुआ है। कुत्ते के उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस ज्ञान अर्जित किया हुआ है, ये है उसका। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है ना, समझ जाओगे आपके घर पर कर्ज लग चुका है। ठीक है, एक किसी डेथ को वो मुंह करके जिस घर की तरफ रोने लग जाता है, वहां एक ही डेथ होती है। लेकिन आसपास अगर वो रो रहा है, तो वो कहीं किसी आसपास के किसी के घर में डेथ होगी और वो कर्ज लगेगा उसको, उसके पूरे परिवार को वो कर्ज लग जाएगा। वो ये, इसका ये अर्थ होता है। लोग अपनी मूढ़ता में पता नहीं कुछ भी मतलब गाते हैं, कुछ पता होता नहीं है। बिल्ली अगर दिखेगी तो ये समझ लो कि वो जागृत कर रही है आपकी किसी सिक्स सेंस को, वो जागृत कर रही है। ठीक है, सिक्स सेंस में से कोई सी भी वो होती है ना, कोई भी आपके पास शक्ति हुई किसी भी प्रकार की, तो पिछले जन्म के कोई आपके अच्छे कर्म हुए, कुदरत ने आपको सहारा लगाया, तो वो आगे आके प्रकट हो जाएगी। तो लेकिन अगर कुत्ता अगर ऐसे कर रहा है ना, तो आगे से ध्यान रखना कि ये होने वाला है आपके साथ। हाँ, जिस घर की तरफ वो देख के रोता है वहां एक डेथ होती है, लेकिन वो डेथ होती है, उसको मोक्ष मिलने वाला होता है। लेकिन अगर वो वैसे रो रहा है ना, घर के बाहर बैठकर, या कुछ खा पी नहीं रहा है, ठीक है, तो वो कर्ज उस परिवार पे चल रहा है, तो वो जो डेथ होती है ना, तो वो पूरे परिवार पे चलती है। फिर वो साथ में उनको भी लेके जाएगी जो मतलब उस दौरान परेशान करने की कोशिश करते हैं, कई करते हैं ना, हड्डियां वगैरह लेकर और क्रिया करना शुरू कर देते हैं शमशान में, खेल समझ रखा है, लेकिन आप कठपुतली हो। तो ये आगे से ये देख लेना, अगर आपको कर्ज लग रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, वो महसूस कर लेता है कुत्ता इस चीज को। इसीलिए कहते हैं कि घर पे, घर के अंदर कुत्ते को नहीं रखा जाता है, घर के द्वार पे रखा जाता है, अंदर कभी नहीं रखते हैं। लोग अंदर घुमा रहे हैं, उसे रख रहे हैं, कभी भी नहीं रखा जाता। लेकिन ये समय ही ऐसा है कि लोगों की बुद्धि फ्री हुई है ना। दिन भर कुत्ता उन्हें नहीं चाट रहा, वो कुत्ते को चाट रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो यही हाल हो रहा है। चलो, कोई नहीं। डेथ जिस घर में चलेगी ना, तो उसमें बहुत तांडव होता है। आप कुछ भी उपाय कर लो नहीं लगेगा, उसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि उपाय से कुछ नहीं होता। नींबू निचोड़ के डाल और उल्टा हो जाता है। नींबू वगैरह ऐसे में यूज करोगे और उल्टा होता है। बिना कर्ज उतारे कोई भी उपाय करा तो वो उल्टा ही होता है।
तो आगे से ध्यान दो, ठीक है ना। अगर कुत्ता रो रहा है ना तो कभी ये मत सोचना कि भैया ये डेथ को देख सकता है या ये कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो उसकी समझ होती है, ठीक है ना। आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा और आप लोगों की किस्मत। चलो अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।